एपिसोड की शुरुआत तो वहीं से होती है जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था। तंजीरो ने साबितो के मास्क के साथ ही उस बड़े से पत्थर को भी काट दिया था। तंजीरो बताता है कि साबितो के साथ फाइट में वह इस वजह से जीत पाया क्योंकि उसे उसकी कमजोरी की डोर की महक आ गई थी। अब उसने ट्रेनिंग से अपने आप को इतना परफेक्ट बना लिया था कि किसी के साथ भी फाइट के दौरान उसे उसकी कमजोरी की डोर दिखने लगती है, जिसके बाद उसकी कमजोरी और उसकी कटाना दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और बस एक ही हमले से उस डोर के साथ साथ सामने वाले को भी वह काट देता है। उरोकोदा के साथ जब उस कटे हुए पत्थर को देखते हैं तो उसे बताते हैं कि उनका उसे फाइनल सिलेक्शन में भेजने का कोई मन नहीं था और इसीलिए उन्होंने उसे सबसे कठिन काम दिया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। वो कहते हैं, मुझे तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में भेजने का कोई मन नहीं था क्योंकि मैं और बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे लगा था तुम इस पहाड़ को कभी नहीं काट पाओगे, पर तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तंजीरो, तुम एक बहुत ही काबिल बच्चे हो। तुम मुझसे वादा करो कि तुम फाइनल सिलेक्शन से सही सलामत वापस लौटोगे। मैं तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा यहाँ इंतजार करूँगा। उरोकोदा किसा की बातें सुनकर तंजीरो की आंखें भर आती हैं। उरोकोदा किसा रात को उसके लिए अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और उसे एक मास्क भी देते हैं। अगली सुबह तंजीरो फ्यूजिकासाने पर्वत के लिए निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले तंजीरो उरोकोदा किसा को उसे इतना कुछ सिखाने के लिए धन्यवाद करता है और साथ ही उन्हें माकुमो और साबुतो को भी धन्यवाद करने के लिए बोलता है। उरोकोदा किसा माकुमो और साबुतो का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार तंजीरो को इन दोनों का नाम कैसे पता है। ये दोनों तो कई सालों पहले ही मारे जा चुके हैं।